Hello students of class 9, welcome you in my class Little Raya Physics Treasure. आज क्लास नंबर थर्ड लेक्चर नंबर थर्ड इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा और फटाफट कॉपी और पेन निकालें और नोट करना स्टार्ट करें। एक्सेलरेशन अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लें और स्टार्ट करें आज का टॉपिक एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता क्या है? एक्सेलरेशन होता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करे और दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा है, यहां से यहां तक जाने में उसे क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट पे जा रहा है, कंडीशन अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक पॉइंट से बी पॉइंट, तो वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है? विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है इज नोन एज एक्सेलरेशन। मींस एक्सेलरेशन क्या डिफाइन कर सकते हैं कि द वेलोसिटी चेंज ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्लियर है? अगर ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो एक्सेलरेशन का हमें किस तरह से फार्मूला क्रिएट करेंगे? एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का सिंबल ए से डिनोट करें तो वेलोसिटी चेंज, देखिए यहाँ पे चेंज इनिशियल फाइनल, चेंज कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो v माइनस u और यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा t, तो फार्मूला इक्वल्स टू a इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन t। यहाँ दो कंडीशन विल बी अराइज, दो कंडीशन यहाँ बनेंगी। एक तो कंडीशन ये बनेगा कि इफ फाइनल वेलोसिटी ये ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी, मींस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जा रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे 30, 40, 50 समथिंग बढ़ता चला जाता है। मींस इफ इनिशियल वेलोसिटी इज लेस देन फाइनल वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। अगर ये क्वांटिटी v ज्यादा है तो v माइनस u अपॉन t, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव आएगी? ग्रेटर में से आप लेस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो ये कहलाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ये क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। नोट करें फटाफट। सेकंड, इफ v लेस देन u, अगर इसकी वैल्यू कम है और u की वैल्यू ज्यादा है, मींस ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये ज्यादा है और फाइनल वेलोसिटी कम है, मींस यहाँ पे सपोज 50 और ये हो जाए 30, तो अगर हम ग्रेटर में से यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, u की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे v माइनस u a अपॉन t समथिंग ये, तो इस ये वैल्यू निकल के आएगी नेगेटिव। कैसी वैल्यू आएगी? नेगेटिव आएगी। और तब a को हम नाम देते हैं डी एक्सेलरेशन, एको, या फिर एको हम बोलते हैं रिटार्डेशन, और या फिर इसी का नाम हम देते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है सभी को? तो फटाफट नोट करें, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम जैसे आएंगे कि इफ एनी ऑब्जेक्ट हैव इनिशियल वेलोसिटी अगर हमने ले लिया 20 किलोमीटर पर आवर एंड फाइनल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर, 2 आवर में इस तरह की कंडीशन हो रहा है और आपको क्या पूछा जा रहा है? एक्सेलरेशन कितना? तो हम क्या करेंगे? सिंपल एक्सेलरेशन का फार्मूला v माइनस u
अपॉन टी पुट कर दिया। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितना है 30, इनिशियल है 20 अपॉन टाइम कितना लग रहा है 2 आवर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इक्वल टू 30 माइनस 20, यहाँ से आ जाएगा 10/2, ये हो जाएगा 5। यूनिट क्या हो जाएगी किलोमीटर पर। यहाँ पे देख लीजिए जो एसआई यूनिट होती है वो होता है, पीछे हमने नहीं बताया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे अगर जो एसआई यूनिट ली तो यहाँ पे जो यूनिट निकला है हमने इसको किसमें लिया किलोमीटर पर आवर में, टाइम को आवर में, इसलिए किलोमीटर पर आवर स्क्वायर ये निकल के हमारा आएगा। और ये क्वांटिटी कैसी होती है, क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होगी वेक्टर, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी प्रेजेंट होता है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी होती है। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट है, इफ एनी ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर एंड रेस्ट become rest in 0.5, तो इसमें हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट। ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट किया एक पॉइंट पे, यहाँ पे था इनिशियल वेलोसिटी u 20 किलोमीटर पर आवर और फाइनल वेट कितना हो जाता है कितना होगा 0 होगा। टाइम कितना लग रहा है 0.5 आवर अपॉन टाइम, तो 0 माइनस 20 अपॉन 0.5, एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा -20 अपॉन 0.5। इसको आप कट करेंगे तो आ जाएगा -40 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो माइनस ये हमें बता रहा है कि ये कैसा इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए माइनस लगा हुआ है। इसको हम क्या बोलेंगे रिटार्डेशन, क्या नाम देंगे रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। क्लियर है, इसे फटाफट नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बेटे अब कुछ हम कर्व देखते हैं, किस तरह से कर्व को फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में प्रॉब्लम होती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हम लेते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं है उस समय क्या होगा, डिस्टेंस और टाइम के बीच किस तरह से ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे अगर हमें क्या निकालना है वेलोसिटी अगर फाइंड आउट करनी है तो वेलोसिटी इक्वल टू कैसे तीनों ग्राफ यहाँ पे देख लें, यहाँ पे 3 कर्व हम बनाएंगे आपके सामने। ये डिस्टेंस टाइम ये कैसा ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी अगर हमें निकालना होगा तो वेलोसिटी इस पॉइंट 2 पॉइंट, एक पॉइंट ये ले लिए, एक पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी दी टाइम t1 और यहाँ पे टाइम t2, डिस्टेंस यहाँ पे s1 और यहाँ पे डिस्टेंस सपोज s2, ये डिस्टेंस टाइम है। तो यहाँ पे t1 और t2 के बीच की अगर हमें वेलोसिटी निकालना है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है s2, ये डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे, पूरे डिस्टेंस में से डिस्टेंस को सबट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा इसके बीच की डिस्टेंस है s2 माइनस s1 अपॉन ये टाइम, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2, यहाँ से यहाँ तक t1, इसके बीच का टाइम t2 माइनस t1 माइनस t1। इसी हेल्प से ग्राफ से इस तरह से हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा ये तो पहला ग्राफ है, इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा 0 है, कितना होगा 0 है। दूसरा ग्राफ हमारा जो बनेगा कुछ इस तरह से बना लेते ये बना, ये हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज इन स्लोप। ये हमें बता रहा है एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इस
इसके बीच ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम के बीच, डिस्टेंस और टाइम के बीच जो ये ग्राफ बना है, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पढ़ रहा है, ऊपर बना लेते हैं, एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म। दूसरा ग्राफ हम बनाते हैं इस तरह से, ये डिक्रीज इन स्लो, यहाँ पे डिक्रीज इन स्लो, ये किसका ग्राफ है, इससे डिक्रीज इन स्लो क्या हमें इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस और टाइम के बीच अगर हमने ग्राफ बनाया, ये शुरू करेगा डीएक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को डिनोट करेगा। क्लियर है सभी को? इसके बाद एक ग्राफ हम आपको सिखाते हैं, ये ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम के बीच, हमने ये ग्राफ ले लिया और कुछ इस तरह से ग्राफ ऐसा ग्राफ। तो देखिए टाइम t1 और यहाँ पे टाइम ले लिया थर्ड ग्राफ, और ये टाइम t1 और टाइम t2, t1 टाइम पे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये है कितना, t2 टाइम से ज्यादा हो गया, और डिस्टेंस कितना है, सेम डिस्टेंस, ये सेम। तो इसका मतलब बॉडी क्या है, रेस्ट पे मींस 1 आवर में कितनी डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट, 2 आवर में कितनी डिस्टेंस पे, तो डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। अगर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट से टाइम के रिस्पेक्ट में इनके बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रेस्ट पे होगा। तो ये किसका ग्राफ है, रेस्ट का ग्राफ है। ये कैसा ग्राफ है, रेस्ट का। कैसे निकालेंगे, b = यहाँ पे डिस्टेंस अगर हमने मान लिया s1, अब ये हो गया s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, और जो s1 s2 है ये आपस में क्या है, इक्वल है, दोनों आपस में इक्वल है। इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 0 अपॉन समथिंग 0। इसका मतलब वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी 0 का मतलब क्या हो गया, बॉडी किसमें होगा, रेस्ट में। फटाफट नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम पहला ग्राफ हम देखते हैं। पहला ग्राफ है हमारा यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, 0। वो ग्राफ इस तरह से बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कितना है, हमेशा इस तरह से ग्राफ बनेगा कि टाइम इसके ले लें, कितना है, वेलोसिटी इतना है, टाइम और हमने बता दिया, यहाँ से टाइम यहाँ पे आ गया, वेलोसिटी कितना है, इतना, और यहाँ पे भी इतना है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन, और इसके पहले टाइम एक्सिस के पहले ये कैसा कर्व होता है, यूनिफॉर्म मोशन जिसमें एक्सेलरेशन 0। सेकेंड, अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मींस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल वेलोसिटी में चेंज होता चला है, इंक्रीज हो रहा है इक्वल। पहले आवर में 1 किलोमीटर, अगले आवर में 1 किलोमीटर, आवर में 1 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ती चली जा रही है। इस तरह का एक्सेलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसका गणित कैसे बनेगा, इसमें। और अगर यहाँ एक्सेलरेशन निकालना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी हमने मान लिया v2, यहाँ पे वेलोसिटी v1, यहाँ पे t2, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, वेलोसिटी चेंज अपॉन टाइम t2 माइनस t1, बीच का टाइम t2 माइनस t। क्लियर? अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड ग्राफ हमारा बना है एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म का एक्सेलरेट तो जरूर करता है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं है, इंक्रीज होगा और रेगुलर इंटरवल में इंक्रीज नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चलिए इतना नोट करें फटाफट।
चलिए नेक्स्ट, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कर्व, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड कर्व होगा। इसके बाद डी एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड किस तरह से फॉर्म होगा, ये इस तरह से लगेगा। यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेटेड कर्व टाइम और वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड कर्व, नॉन यूनिफॉर्म डीएक्सेलरेटेड कर्व इस कर्व अगर हमें बनाना होगा तो वेलोसिटी और टाइम के बीच कर्व बनेगा, वो कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब इंक्रीज करते आप जाइए नीचे की साइड में, वेलोसिटी कम होगी चलेगा।